चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और पी ए बी पर डाला गया लंब है, लंब की लंबाई है। यदि ए बी और सी क्रम से भुजाएं बी सी सी ए और ए बी की लंबाई है, तो ये बताना है। तो चलिए भैया बनाते एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं आपका। ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा है। मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास में ये ए होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। बी जो दे रखा, सॉरी ये सी होगा आपका और ये बी होगा, क्योंकि सी जो दे रखा है उसने वो 90 डिग्री का दे रखा है, यानी समकोण होगा। उसने कहा ए बी कैरम से है और पी ए बी पर डाला गया लंब है, यानी कि यहां से इसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इसकी हाइट खींची। ये क्या हाइट है आपकी, पी है। पी मेरे पास में हाइट है। तो कह रहा है यदि ए बी, ए जो है वो बी सी है, ए जो है मेरे पास में बी सी है और सी ए जो है वो मेरे पास में क्या आपका बी है, तो ये वाली साइड मेरे पास में सी है। तो वो कह रहा है कि भाई ए बी भुजा ए बी सी सी ए और ए बी की लंबाई है, तो इसमें से बताना कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं या फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, तो ये मेरे पास में ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर बराबर में आपका सी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं इसके दोनों के एरिया को इक्विवेलेंट कर सकता हूं? यानी पहले अगर मैं निकालूं तो 1/2 सी इंटू में आपका पी, यानी कि अगर इस ट्राइंगल को ले लूं मैं यहां से, तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट होगी 1/2 बेस इंटू में हाइट, इसका एरिया होगा बराबर में। अगर मैं इस साइड से लूं तो इस साइड से भी तो मेरा एरिया आ जाएगा, यानी कि ए इंटू में बी और बाय में 2। इस 1/2 से 1/2 चला गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास में क्या, P इजकल टू में A इंटू में B बाय में आपका क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो ये मेरे पास में P का स्क्वायर इजकल टू में A का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका B का स्क्वायर और अपोन में C का स्क्वायर होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सोल्व करूंगा। तो इसको मैं अगर मैं 1 में लाऊंगा, 1 में डायरेक्ट कर दूं तो P का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे 1 में लाऊंगा तो C स्क्वायर मेरा ऊपर चल जाएगा और A स्क्वायर और B स्क्वायर मेरे पास में यहाँ आ जाएगा। तो 1 में P का स्क्वायर बराबर होता है C का स्क्वायर, यानी C का स्क्वायर क्या मैं इसकी जगह लिखता हूँ, A का स्क्वायर प्लस में आपका B का स्क्वायर अपोन में A स्क्वायर और B स्क्वायर। जब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये मेरे पास में 1 में आपका P का स्क्वायर बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर अपोन में A स्क्वायर और ये B स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर अपोन में आपका A का स्क्वायर और ये आपका B का स्क्वायर। इससे मैं ये काटूंगा, इससे मैं ये काटूंगा, तो 1 में आपका P का स्क्वायर बराबर में 1 में आपका B का स्क्वायर प्लस का 1 में आपका A का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 में P का स्क्वायर, 1 में P का स्क्वायर ये माइनस में है, प्लस में होना चाहिए। 1 में P का स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।